हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने यूट्यूब चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। रीट मेंस का एग्जाम आपको पता ही है कि जनवरी में होना है और इसका जो नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलने वाला है। तो इसमें हम बात करेंगे जो राजस्थान स्पेशल आपके 100 मार्क्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100 नंबर का आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन होता है आपका 2 मार्क्स का और नेगेटिव मार्किंग भी है। तो आज चैप्टर आपका हो जाएगा सेकंड, राजस्थान मानसून तंत्र एवं जलवायु। देखिए, जो आपका पुराना सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग आप इस चीज़ों को तैयार करिए, क्योंकि सिलेबस आपका राजस्थान स्पेशल तो आएगा ही। और भले कोई टॉपिक अगर चेंज होता है जब आपका नोटिफिकेशन होगा, लेकिन राजस्थान स्पेशल आपका 100 मार्क्स का आएगा ही आएगा। ओके, तो ये चीज़ आप 100 नंबर तैयार कर लीजिए, 300 में 100 नंबर। तब तक क्या है, इतना आप अगर इतना तैयार हो जाएगा तो आगे चैप्टर आपको आसानी तरह से सब्जेक्ट तैयार हो जाएंगे। तो इसका पीडीएफ भी आपको हम टेलीग्राम प्रोवाइड करा देते हैं। और पहले तो हम जानेंगे राजस्थान मानसून तंत्र एवं जलवायु, चैप्टर वाइज से आपको करा रहे हैं और साथ में आपको ट्रिक दे रहे हैं। अगर आप डेली क्लासेस कर रहे हो तो आपकी जो है 250 नंबर क्रॉस हो सकते हैं, क्योंकि पिछली बार अगर कट ऑफ की बात करते हैं तो आपका जो जनरल का कट ऑफ गया था पीआरटी में 194। अगर हम जूनियर की बात करते हैं तो 206। ठीक है, ये पिछली बार की कट ऑफ है, लेकिन इस बार कट ऑफ हाई जाएगी क्योंकि वैकेंसी बहुत ही रेयर रहेंगी और बच्चे ज़्यादा रहेंगे। तो आपको जो टारगेट करना है 250 प्लस का ही टारगेट लेके चलना है। तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। आज जो क्लास आपकी है थर्ड क्लास है और 2 क्लासेस हो चुकी है, प्लेलिस्ट बनी है तो वहाँ से क्लासेस उसकी दे सकते हो। आज हम थ्योरी करेंगे, कल की क्लास में हम करेंगे एमसीक्यू। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपका पहला हो जाएगा राजस्थान के मानसून तंत्र एवं जलवायु, जो जल निकासी तंत्र की ट्रिक। यहाँ से क्वेश्चन आपके 2 नंबर कवर होते हैं। अगर आप टेस्ट दोगे तो आपको चीजें पता रहेंगी क्वेश्चन कहाँ से क्या पूछे जा रहे हैं। राजस्थान में मुख्यतः 2 प्रमुख जल निकासी तंत्र पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं तो याद रखिएगा, पहला हो जाएगा आपका बाह्य अपवाह तंत्र। क्या हो जाएगा? बाह्य अपवाह तंत्र। दूसरा हो जाएगा आंतरिक अपवाह तंत्र। दो आप जो है निकासी तंत्र याद रखिएगा जल के। तो याद रखिए बाह्य अपवाह तंत्र और आंतरिक अपवाह तंत्र। इसमें क्या है, बाह्य में याद रखो जिसमें नदियां समुद्र से गिरती हैं। बाह्य में क्या होते हैं, जो नदियां होती हैं वो समुद्र से गिरती हैं। ओके, और आंतरिक अपवाह तंत्र में जो होती है जिसमें नदियां और या झीलें जमीन में ही विलीन हो जाती है। जैसे नदियां जमीन बनाई जाती है, जो नहीं जो लोग बनाते हैं, नदियां बनाते हैं, झील बनाते हैं, ये जमीन में ही विलीन हो जाती है, तो ये होती है आंतरिक। तो ये 2 चीजें याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखो, अगला पॉइंट हो जाएगा। आप ट्रिक से इसको कैसे याद रखोगे? देखिए, आप वो चीजें ट्रिक से याद भी रख सकते हो। जैसे ट्रिक है चंबल बानस माही साबर, मिलते सागर बाकी रहे बेकार। तो ये जो नदियां मिलती हैं चंबल बानस माही साबर, ये कौन कौन नदियां कहाँ कहाँ मिलती हैं और मिलते बाकी सब बेकार। ठीक है, तो चंबल और बानस माही साबरमती, ये जो होती राजस्थान की वो नदियां हैं जो समुद्र से मिलती है। क्या है, राजस्थान की जो नदियां हैं समुद्र से अगर पूछ ली जाए कौन कौन सी नदियां मिलती हैं तो याद रखिएगा चंबल बानस माही साबरमती। तो इस ट्रिक से याद रखोगे चंबल बानस माही साबर, मिलते सागर बाकी रहे बेकार। तो बाकी रहे बेकार, यहाँ तक तो साबरमती तक हो गया। ये जो है राजस्थान की वो नदियां हैं जो समुद्र से मिलती है। अब बाकी रहे बेकार जो है आपका क्या है, राजस्थान की अन्य नदियां अंतः स्थलीय हैं, यानी वे समुद्री तक नहीं पहुंचती। ठीक है, बाकी रहे जो बेकार नदियां हैं आपकी, वो क्या समुद्र तक नहीं पहुंचती हैं। ओके, तो इस तरह से आप ये ट्रिक याद रखोगे। अगला पॉइंट देख लो। अगला पॉइंट हो जाएगा आपके सामने, अगला पॉइंट है राजस्थान की जलवायु से जुड़ी जो आपका है। ठीक, जलवायु आप देख लो, इसकी ट्रिक क्या है तो याद रखो राजस्थान की जलवायु प्रमुखता कितने हैं, 4 भागों में इसको बांटा गया है। यहाँ से आपका 1 नंबर कवर होता है, क्योंकि जलवायु पूछा गया है। अगर आप पिछला बार आप पेपर देख रहे होगे तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये 4 भागों में बांटे गए। पहला भाग हो जाएगा मरुस्थलीय जलवायु, दूसरा भाग हो जाएगा आर्द्र शुष्क जलवायु, तीसरा भाग हो जाएगा आर्द्र जलवायु और चौथा भाग है उप आर्द्र जलवायु। ये आपके 4 भाग हैं जो जलवायु में बांटे गए हैं।
अगला देखो, अब इसके बारे में पढ़ लो। ठीक, जो जलवायु आपको हमने दिखाए हैं कि मरुस्थलीय जलवायु, आर्द्र शुष्क जलवायु, आर्द्र जलवायु, उप आर्द्र जलवायु। अब इनका हम ट्रिक से जानते हैं, जो आपका ट्रिक से है। देखिए, ट्रिक याद रखो, थार में ताप क्या है? थार में ताप, जयपुर में हिसाब क्या है? थार में ताप, जयपुर में हिसाब, कोटा में पानी, माउंट में साबा। ठीक है, तो याद रखो, थार होता है जो है थार, ये कैसा होता है? थार जो होता है मरुस्थलीय जलवायु होती है। यहाँ पे कैसी जलवायु होती है? थार में मरुस्थलीय जलवायु। जयपुर से याद रखोगे, जयपुर जो और उसके आसपास जो होते हैं उसकी जलवायु जो होती है आर्द्र शुष्क जलवायु। कैसी होती? आर्द्र शुष्क जलवायु। और कोटा से याद रखो, कोटा में पानी, देखो कोटा में पानी, कोटा और हरदौली क्षेत्र जो होती है ये होते हैं आर्द्र जलवायु। माउंट में साबाब, तो ये माउंट आबू जो है इसमें जो पाए जाते हैं उप आर्द्र जलवायु। ये चीजें याद रखो कि थार कई बार पूछा गया है, थार मरुस्थल कैसा होता है? तो थारी मरुस्थली जलवायु होता है। माउंट आबू पूछा गया है तो उप आर्द्र जलवायु। ओके, इस तरह से आप ट्रिक से याद, अगर ट्रिक आप एक दो बार रटोगे ना तो चीजें याद हो जाएंगी। देखिए, पहली बार में आपको ट्रिक नहीं समझ में आएंगी, जब आप एक दो बार ट्रिक देखोगे ना तो चीजें आसानी तरीके से याद हो जाएंगी। और वीडियो को आप लोग शेयर करते रहो, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो। अगला पॉइंट हो जाएगा, अगला पॉइंट दिया है राजस्थान में वर्षा से जुड़े तथ्य। ठीक है, इसको भी हम ट्रिक से जानेंगे। वर्षा से जुड़े ट्रिक का है, राजस्थान में सबसे ज्यादा बारिश जो होती है माउंट आबू में, और सबसे कम बारिश जो जैसा होता है जैसलमेर में। कई बार पूछा गया है, आपके पात्रता परीक्षा में पूछा गया था कि राजस्थान में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? तो माउंट आबू में होती है, और सबसे कम जो होती है जैसलमेर में होती है। ट्रिक से याद रखो, ट्रिक याद हो आपको, ऐसी याद होनी चाहिए ये चीज। ठीक है, देखिए, आबू रोए, देखिए आबू रोए जैसल, सूखा मतलब सोए। ठीक, आबू में क्या है? बहुत ज्यादा बारिश होती है। जैसलमेर में क्या है? आपका बहुत क्या है? बारिश बहुत कम होती, तो सूखा सोए। सूखा मतलब बारिश कम की वजह से वहां पे सूखा पड़ता है। माउंट आबू की अधिकतम वर्षा होती है, तो अगर देखें माउंट आबू में क्या अधिकतम वर्षा होती है, जैसलमेर में न्यूनतम वर्षा होती है। तो इस तरह से याद रखोगे, आबू जो है रोए, देखिए आबू क्या है? रोग। जब आप लोग क्या है रोते हो, जब चीजें, जब इमोशनल बहुत ज्यादा होते तो क्या सब कहते हैं? गंगा बहने लगी है, इतनी गंगा मत बहाइए कि नदियां बहनी जाए। ठीक है, तो इस तरह से याद, आबू रोए जैसल, सूखा सोए। ठीक है, तो इस तरह से याद रखोगे। अगला क्वेश्चन देख लो, अगला पॉइंट हो जाएगा 4 पॉइंट, राजस्थान के मुख्य हवाएं। अब राजस्थान के मुख्य हवाएं क्या, इसको भी हम ट्रिक से जानेंगे। राजस्थान में गर्मियों और सर्दियों में अलग अलग प्रकार की हवाएं चलती है। जैसे सर्दियों में अलग प्रकार की हवा चलती है, गर्मियों में अलग प्रकार की हवा चलती है। तो ट्रिक से याद रखोगे, ट्रिक आपकी है लू तपाए। देखिए, लू लू तपाए, पछुआ डराए। देखिए, लू तपाए, लू क्या होती? तपती है। पछुआ जो है डराता है। मानसून क्या है? हर्षाए। पश्चिमी जो है बिगड़ाए। ठीक, पश्चिमी जो हवा चलती क्या है? बिगड़ बिगड़ जैसे चलते। लू मतलब होता है जो आपकी गर्मी में बहुत ज्यादा गर्म हवाएं चलती है। तो गर्मियों में पश्चिम से चलने वाली गर्म हवाएं लू कहते हैं उसे। पछुआ जो आपकी होती ठंडी हवाएं जो सर्दियों में आती हैं। मानसून हवा जो होती बारिश में आने वाली दक्षिण एवं पश्चिम हवाएं होती हैं। पश्चिम विभोज जो होता है सर्दियों में बारिश कराने वाली हवाएं होती हैं। तो ये हवाएं आप याद रखोगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है ये ट्रिक। तो इस चीज को आप स्टार मान लीजिए। अगला पॉइंट देख लो। देखिए, आज चैप्टर जो मैंने लिया है पूरा कवर करेंगे। जो चैप्टर हम लेते हैं छोटे छोटे और पूरे चैप्टर वाइज से चल रहे हैं। अगर सिलेबस का जो वीडियो जिसने नहीं देखा वो सिलेबस का वीडियो देख लीजिए, या सिलेबस आप पुराना सिलेबस निकलवा लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप इसका तैयारी करिए। और उसका PDF हमने टेलीग्राम पे आपको दे दिया है। ओके, राजस्थान में मिट्टी के प्रकार और क्षेत्र, इसको जानो। राजस्थान के मिट्टी और प्रकार, यहाँ से आपका हाँ क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है।
तो राजस्थान के मुख्यतः कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? 5 प्रकार की पाई जाती है। ट्रिक से याद रखोगे रेतली, जैसे रेतली जो है पश्चिम की होती है, काली मिट्टी दक्षिण की, लाल जो है उत्तर से पूर्व की, पहाड़ी मिट्टी और अरावली नदियों के संग से जलोढ़ मिट्टी है। तो रेतली से याद रखोगे, रेतली मिट्टी कहाँ सी होती है? अभी हमने बताया पश्चिमी, पश्चिमी राजस्थान, ये थार रेगिस्तान में पाई जाती है रेतली मिट्टी बहुत ज्यादा। काली मिट्टी जो होती है आपकी है दक्षिण राजस्थान, ये हरतौली क्षेत्र में बहुत ज्यादा मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी जो होती है उत्तर पूर्व राजस्थान में पाई जाती है। और पहाड़ी मिट्टी क्या है? अरावली क्षेत्र में पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी जो पाई जाती है नदियों के संगम से, ठीक है, नदियों के किनारे। तो जलोढ़, अगर नदियों के संग पूछा जाए जलोढ़ मिट्टी मिली, तो जलोढ़ मिट्टी कहाँ से मिली है? नदियों के किनारे से। ये मिट्टियों के नाम याद रखेगा, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अगला पॉइंट देख लो। चलो अगला पॉइंट हो जाएगा आपके सामने राजस्थान के प्रमुख नदियां और उनकी सहायक नदियां। तो राजस्थान की प्रमुख नदियां और उनकी सहायक नदियां पढ़िए। जैसे ट्रिक से याद रखोगे, चंबल की बानस, माही की सोम, लूनी अकेली, साबर की घूम। ठीक है, चंबल की क्या है? बानस है, माही की सोम है, लूनी अकेली है और साबर की घूम। तो चंबल नदी कौन सी नायक हो जाएगी? बानस, काली सिंधी, पार्वती, परवन, ये क्या है? इसकी जो है चंबल नदी है, इनकी प्रमुख नदियां। माही नदी जो है आपको याद रखना है, माही नदी हो जाएगा सोम, जाखम, आनस। लूनी नदी जो हो जाएगी, इसकी कोई प्रमुख सहायक नदी नहीं है। लूनी नदी की जो है सहायक नदी कोई नहीं है, ये अंतः स्थलीय नदी है। साबरमती जो नदी है, हड़मती और वैतरण और सेही और घमोटी, ये नदियां आप याद रखोगे। अगर आपको ट्रिक अच्छी लग रही है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो प्लीज वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कर दो, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। देखिए आप लोग वीडियो जो है पूरा वॉच नहीं करते हो, तो प्लीज आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करिएगा और साथ में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करिएगा। अगर कोई कमी है तो आप कमेंट में बता सकते हो, तो इस कमी को हम क्या है सुधार लेंगे, ताकि आपको इससे बेस्ट और हम चीजें दे सके। ठीक है, तो ये चीजें आप कमेंट में बताया करो कि कैसे आपको क्या चीजें चाहिए। अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट हो जाएगा आपके सामने दिया है राजस्थान के प्रमुख पठार और उनकी स्थिति। अब राजस्थान के जो पठार है उनकी स्थिति देखिए, इसकी ट्रिक क्या है? बहुत अच्छी ट्रिक है। मेवाड़ की टेबल, देखिए मेवाड़ की क्या हो जाएगी? टेबल। हरतौली की स्लेट है, अरावली की शान है, पठार महान है। ठीक है, मेवाड़ की क्या है? टेबल है, हरतौली की स्लेट है, अरावली की शान है। तो इस तरह से याद रखोगे। मेवाड़ का पठार जो है दक्षिण राजस्थान में स्थित है। कहाँ? दक्षिण राजस्थान में स्थित है। हरतौली का पठार जो है ये याद रखो कोटा, बूंदी, बारा, क्योंकि ये स्लेट है, ये सारी कोटा, बूंदी, बारा, झालवाड़ा में स्थित है। अरावली की शान, तो अरावली पर्वत श्रृंखला जो है राजस्थान के पश्चिमी मध्य भाग में फैली सबसे बड़ा ये पर्वत है, इसलिए इसको कहा जाता है अरावली की शान। ठीक, राजस्थान का सबसे बड़ा पर्वत और पुराना है ये। ठीक है, तो ये पश्चिमी मध्य भाग तक फैला हुआ है अरावली पर्वत श्रृंखला। तो इस तरह से याद रखना। अगला पॉइंट देख लो। अगला पॉइंट हो जाएगा राजस्थान के प्रमुख झीलें और उनके प्रकार और ट्रिक। ठीक है, तो अब इनके झीलें याद रखो, उनके प्रकार। जैसे ट्रिक से याद रखो, सांबर नमकीन है, सांबर नमकीन, पिचको हसीन, फतेह सजीव और ताल छापर अनमोल है। ताल छापर सबसे ज्यादा अनमोल हो जाएगा। तो सांबर झील जो कैसी होती है? नमकीन, नमकीन से याद रखो कि खारे पानी की झील पाई जाती है सांबर झील में। और पिचोला झील जो है हसीन है। देखिए पिचोला झील कैसी? हसीन है। तो पिचोला झील जो है मानव निर्मित मीठे पानी की झील है, ये जो आपकी पाई जाती है उदयपुर, क्योंकि हसीन, हसीन मतलब होता है बहुत ही अच्छा, तो मीठे पानी की झील पाई जाती है, ये होती उदयपुर। पिचोला झील का कैसी झील है? मानव निर्मित मीठे पानी की झील, उदयपुर में पाई जाती है। और फतेहपुर जो है सजीव है। देख फतेहपुर कैसा है? फतेहपुर सागर झील जो है मीठे पानी की झील है, ये भी आपके उदयपुर में पाई जाती है। ताल छापर अनमोल है, तो ताल छापर जो है खारे पानी की झील है, जो चेरू में पाई जाती है। ठीक है, ताल छापर और सांबर झील ये सब क्या है? खारे पानी की झील है, और ये जो पाई जाती है चेरू में पाई जाती है। ये चीजें याद रखिएगा। अगला पॉइंट देख लो।
अगला पॉइंट हो जाएगा 9, राजस्थान की हवाओं के प्रकार। अब राजस्थान के हवाएं प्रकार पूछे जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। राजस्थान के हवाएं और प्रकार से याद रखो ट्रिक से, गर्मी में लू, मानसून में पुरवैया, सर्दी में पछुआ और पश्चिमी में विभोज से बदला समुच्चा। ठीक है, जैसे लू से याद रखोगे, लू लू में कब चलती है? जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, गरम गरम हवाएं चलती हैं। लू होता है जो गरम में चलने वाली गरम और सूक्ष्म हवाएं होती। परुवैया जो होता है मानसून में पूर्व चलने वाली आर्द्र हवाएं होती हैं। पछुआ जो होती सर्दियों में चलने वाली ठंडी हवाएं होती हैं। और पश्चिमी विभोज जो होता है राजस्थान में सर्दियों में बारिश कराने वाली हवाएं होती हैं। ये हवाएं से रिलेटेड क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है, लेकिन इसका जो मैंने पहले ये पॉइंट बताया है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। ओके, तो ये जो हम आपको जो चीज़ें बता देते हैं कि क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, तो पूछे ही गए हैं। आप अगर प्रीवियस ईयर कर रहे होगे तो आपको चीज़ें पता रहेंगे। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, राजस्थान के प्रमुख पर्यटन और स्थल ट्रिक। देखिए इसकी ट्रिक क्या है, जयपुर के महल। अब राजस्थान के प्रमुख पर्यटन याद रखोगे, पर्यटन तो कैसे है, राजस्थान क्या हो जाएगा, जयपुर के महल, जोधपुर की नीली गलियां और जैसलमेर का किला, उदयपुर की झीलें, चित्तौड़गढ़ की वीरता। तो ये चीज याद रखोगे। जयपुर में कैसा है, जयपुर में क्या क्या पाया जाता है, पर्यटन स्थल क्या है, हवा महल है कि कौन कौन गया है, आमेर किला है, सिटी पैलेस है। हवा महल किसने देखा है, कमेंट में जरूर बता दो। जोधपुर में क्या होता है, मेहरानगढ़ का किला है, उम्मीद भवन है। और जैसलमेर में सोनार का किला है जो स्वर्ण किला बना है, मतलब सोने से बनाया गया है। और पटोला की हवेली है। उदयपुर का देखिए हम ये घूम चुके हैं, ये भी घूम चुके हैं। ठीक है, आप लोग बता दो क्या क्या घूम चुके हैं। उदयपुर में जो है झीलों का शहर है जो पिचोला फतेह सागर में है। चित्तौड़गढ़ का किला, विजय स्तंभ और मीराबाई का मंदिर। ठीक, मीराबाई का मंदिर किसने देखा है, ये भी आप कमेंट में बता दो। तो ये चीजें याद रखिएगा। ट्रिक से बहुत आसान, देखिए ट्रिक आपको हम इसलिए दे रहे हैं ताकि आपको चीजें आसानी तरह से याद रहे। और ट्रिक आप एक दो बार पढ़ोगे ना तो ये चीजें आपको आराम से रट जाएंगी। और एक दो बार देखने से ही रट जाएंगी। बस आपको चीजें क्या है, एक दो बार देखना जरूर है इसको। अब हम करते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट हो जाएगा राजस्थान के लोक नृत्य और शैलियाँ और ट्रिक। यहाँ से भाई क्वेश्चन बार बार के पूछे जाते हैं, ये आपका इम्पोर्टेंट है। ट्रिक है जैसे गैर घूमर घूमे, क्या है, गैर घूमर घूमे काली बेलिया झूमे। काली बेलिया क्या है, झूमे। और भवाई भवाई के करतब, कच्छी घोड़ी के नक्शे। अब ये याद रखोगे किससे, गैर घूमर घूमे। तो गैर नृत्य कहाँ होता है, तो मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। गैर नृत्य जो होता है मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कालबेलिया घूमे, तो घूमर घूमर नृत्य जो होते हैं ये कहाँ का है, राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है। खासकर मेवाड़ क्षेत्र में इसे मनाया जाता है कालबेली। ये घूमर, ठीक है, घूमर से याद रख, गैर से याद रखिएगा, मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। घूमर घूमे, घूमर नृत्य है राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है खासकर मेवाड़ क्षेत्र में। और कालबेलिया लोग क्या पालते हैं, सांप। ठीक है, सांप पालते हैं और अपने बेटियों की शादी में भी तोहफे में क्या है, सांप ही दिया जाता है। ये वहाँ की खासियत है, परंपरा है। तो कालबेलिया नृत्य जो है सांप की जैसी मुद्राओं वाला लोक नृत्य है जो मुख्यतः पुष्कर क्षेत्र में लगता है। सबसे ज्यादा पुष्कर क्षेत्र में ये नृत्य किया जाता है। अब याद रखो करतब भवाई के करतब जो भवाई नृत्य होता है सिर पर खड़े रह कर किया जाने वाला संतुलन नृत्य। जैसे आपने देखा होगा सिर पे या डोरी पे खड़े हो जाते, सिर पे खड़े हो जाते, जो क्या है नृत्य करते रहते लेकिन वो ढिलते डुलते गिरते नहीं है, तो ये संतुलन नृत्य है। कच्छ की घोड़ी के नक्शे। अब कच्छी घोड़ी का नृत्य क्या है, शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। ये वाला पूछा गया है सबसे ज्यादा आपका, कालबेलिया ये पूछा गया है, ये पूछा गया है अदर एग्जाम में। तो कच्छ घोड़ी का नृत्य जो है शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। इंपॉर्टेंट है, ये आप ट्रिक याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला पॉइंट हो जाएगा, अगला पॉइंट यह है राजस्थान के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य।
यहाँ से आपको पता ही है कि राष्ट्रीय उद्यान वन जीव अभयारण्य कई बार क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, पात्रता परीक्षा में भी पूछा गया है, ये चीजें आपको पता है और ये इसमें भी पूछा जाएगा, मेंस में भी। तो रणथंभौर क्या है? रणथंभौर के बाघ, रणथंभौर में सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं? बाघ पाए जाते हैं। सरिस्का की गूंज, सरिस्का मतलब गूंज मतलब बाघ, बाघ की जो है अलरौ जिलों में पाया जाता है। केवलादेव का पक्षी, पक्षी अभयारण्य, वहाँ पे पक्षियां रखे जाते हैं। ताल छापर की धूप, तो ताल छापर धूप मतलब धूप में अगर आप जाओगे तो काले हो जाओगे, काले से याद रखोगे, काले हिरण पाए जाते हैं। अब हम चलते हैं ट्रेक पे। याद रखो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है बाघों के लिए प्रसिद्ध है, जो सवाई मेधापुर में लग सब है ये। और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो है बाघ पुनर्वास परियोजना है, जो अलरौ जिलों में है। केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य ये जो प्रवासी पक्षियों का प्रमुख स्थल है, जो भरतपुर में है। ताल छापर अभयारण्य काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है, ये चेरू जिले में है। ये भी आप चीजें याद रखोगे। ओके, अगला, और वीडियो को आप लोग क्या है शेयर कर दो, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो। ओके, अगला देख लो, अगला पॉइंट हो जाएगा आपके सामने राजस्थान की कृषि और प्रमुख फसलें। तो इनका आप जानोगे, जैसे बाजरा रेगिस्तान का राजा है। बाजरा क्या है? रेगिस्तान का राजा है। तो बाजरा जो सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? पश्चिमी राजस्थान में। गेहूं मैदान की शान है, गेहूं क्या है? मैदान की शान है। सरसों तेल सरसों जो हो जाएगा तेलों की जान है। गन्ना कोटा की पहचान है। अब इस चीजें से याद रखो, बाजरा, बाजरा क्या है? बाजरा रेगिस्तान की का राजा है। तो बाजरा जो आपका पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर और बीकानेर में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। गेहूं जो हो जाएगा मैदान किसान है, तो कोटा, झालवाड़ा और गंगानगर। ठीक है। सरसों जो आपके पाए जाते हैं तेलों की जान है, तो भरतपुर, अलरौ, झुंझुन में पाया जाता है। गन्ना से याद रखें, गन्ना कोटा, बूंदी, झालवाड़ा। ओके, इस जिले में ये पाए जाते हैं प्रमुख फसलें जो इम्पोर्टेंट है। अगला देख लो, अगला हो जाएगा आपका पॉइंट, अगला हो जाएगा राजस्थान के प्रमुख खनिज और संपदा ट्रेड। तो खनिज कौन कौन से हैं? जैसे मकराना की मार्बल, मकराना की मार्बल, झुंझुन का तांबा और जौलौर की ग्रेनाइट, उदयपुर की जस्ता। तो मकराना जो आपका नौगौर है, यहाँ क्या पाया जाता है? संगमरमर, जो मार्बल पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? संगमरमर को मार्बल भी कहा जाता है। और खेतड़ी झुंझुन, ये जो है तांबे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, झुंझुन में क्या है? तांबा के लिए प्रसिद्ध है। और जौलौर, जौलौर जो है ग्रेनाइट के लिए प्रसिद्ध है। उदयपुर जस्ता मतलब जिंक के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। अगला पॉइंट, चलिए आज जो आपका ये देखिए, ये चैप्टर आपका जो है कंप्लीट हो चुका है, जो हमने आपके चैप्टर लिया था। ओके, तो ये छोटी सी वीडियो थी, वो वीडियो आपको क्या है पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को आप लोग क्या है शेयर जरूर करिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।